सुजानगढ़ के दाधीच भवन में मंगलवार को हम भारत के ब्राह्मण संगठन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। संगठन के प्रदेश नेता श्याम सुंदर सेवदा ने बताया कि संगठन अनारक्षित वर्ग के राजनीतिक में घटते प्रतिनिधित्व को लेकर काम करता रहा है। उन्होंने बताया कि 1952-1957 में चुनाव में 59 आरक्षित विधानसभा सीटों पर अनारक्षित वर्ग के लोगों को भी चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन 1961 के अधिनियम लाकर इस व्यवस्था को हटा दिया गया, जो अनारक्षित वर्ग के ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, पंजाबी, सिंधी, कायस्थ समाज की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाने जैसा था। संगठन के अनुज पालीवाल ने बताया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज सहित अनारक्षित वर्ग का राजनीतिक क्षेत्र में घटता प्रतिनिधित्व चिंता का विषय है। इसलिए संगठन में ब्राह्मण मुख्यमंत्री का एजेंडा लेकर चल रहा है, जिसको लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को ज्ञापन दिया जा चुका है। ज्ञापन में ब्राह्मण व स्वर्ण जाति के को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर है। सुजानगढ़ पहुंचने पर सुजानगढ़ के लोगों ने स्वागत किया। श्याम सुंदर सेवदा, रिटायर्ड CMHO जयपुर। हमने एक मिशन हम भारत के ब्राह्मण के रूप में 29 जनवरी 2022 को जयपुर में बड़के बालाजी स्थान पर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम पवन पुत्र हनुमान जी को हमारा अध्यक्ष, मिशन का अध्यक्ष व संरक्षक मानते हुए हमने इस मिशन की शुरुआत की। हमने ब्राह्मण समाज की, विप्र समाज की 19 न्यातों को इनवाइट किया। न्यातों से हमने विचार विमर्श किया और फिर हमारी मिशन की एक बड़ी मांग रखी कि 33 साल पहले हमारे हरिदेव जोशी राजस्थान के आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, तो हम प्रदेश में 1 नंबर जनबल है। प्रिविलेज क्लास को छोड़कर जिनको आरक्षण मिला उस क्लास को छोड़ते हुए हमारा जनबल करीब 70 से 80 लाख ब्राह्मण राजस्थान में है। तो हमारी एक बड़ी मांग है कि हमें इस बार दोनों पार्टियों में से कोई भी हमें मुख्यमंत्री दे। इसके लिए हमने शुरुआत में 141 अनारक्षित सीटों पर MLAs की मांग की। फिर हमने उसमें लचीला रुख अपनाते हुए 70 सीट ब्राह्मणों के लिए और 71 सीट राजपूत समाज के लिए, क्योंकि दोनों ही समाजों की 3 पीढ़ियाँ 75 साल में बर्बाद कर दी गई या बर्बाद हो चुकी है। अतः अब हमारी चौथी पीढ़ी को बचाने के लिए हमें 5 साल ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया जाए और 5 साल राजपूत मुख्यमंत्री दिया जाए। और यहाँ जो 59 आरक्षित सीटें हैं उस पर हमारी मांग ये है कि 1952 और 1957 में जो हमारा अधिकार था, एक सीट पर एक SC ST का कैंडिडेट और एक जनरल कास्ट का कैंडिडेट चुनाव लड़ता था। ये संविधान में था और 2 चुनाव में मिला भी था। 1961 में अधिनियम ला करके हमसे ये अधिकार छीन लिया गया। तो अब हमारी मांग है कि 59 सीटों में हमारा इसी मानसून सत्र में ये बिल ला करके इसको संविधान संशोधन करके हमें भी हमारा ये अधिकार, जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, आरक्षित सीट पे एक आरक्षित और एक अनारक्षित दोनों सदस्यों को द्विसदस्यीय निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाए, वो हमें अधिकार हमारा लौटाया जाए। हम भारत के ब्राह्मण मिशन के तहत यहाँ एक मीटिंग हुई। इसमें हमारे श्याम सुंदर जी सेवदा साहब, अनुज जी पालीवाल साहब, ऋषिराज सिंह जी राठौर साहब और उनका चंचल जी शर्मा ये पधारे। अच्छी बैठक हुई। हमारे सभी जो 7 की जगह 8 न्यात हो गई हमारे यहाँ। 8 न्यातों के जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए, साथ में राजपूत समाज के बहुसंख्यक आदमी उपस्थित हुए। इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये संगठन इसी रूप में हमेशा चिरस्थायी बना रहे, अपनी मुहिम जो है वो सफल हो। इसके लिए आप सभी को जागृत करने वालों को धन्यवाद। जय हिंद। सावन का महीने का दौर आज से शुरू हुआ है। के साथ सुजानगढ़ के नज़दीकी गांव ठरडा में शिवालय भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई।
हम आपको बता दें 100 साल पुराने इस मंदिर का कुछ साल पहले जीर्णोद्धार हुआ था, जिसके बाद सफ़ेद मार्बल से बने भव्य मंदिर की घटा निकल आई। ये 4 फुट का यहाँ पे महाकालेश्वर का शिवलिंग स्थापित है। सावन में यहाँ सोमवार का मेला भरता है। पूरे सावन के महीने में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस बार 2 महीने पर होने पर लाखों की भक्तों की आवाजाही रहेगी। नियमित आने वाले भक्त यहाँ पे समय पूजा अर्चना अभिषेक करते दिखे जाएंगे। पूरे सावन में अभिषेक चलता रहेगा इस मंदिर में। हम आपको बता दें कि इस व्यवस्था में मंदिर के मंत्री जगदीश खोड़ ने बताया कि 2 माह से चलने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाएं कमेटी के अरविंद पोचीवाल, विनय माटोलिया, पंकज पोचीवाल, दीपक प्रजापत, दानवन भोजक, रामचंद्र शर्मा, तोदी, रामजी सोनी, राजू चोटिया, विक्रम विदावत, पवन सोनी, निर्मल सिंगोदिया इत्यादियों ने संभाल रखी है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव ठल्डा में हूं, जो कि एक ऐतिहासिक शिवालय के रूप में है, जिसका काफ़ी समय बाद में जीर्णोद्धार हुआ और शानदार मंदिर के रूप में शिवालय बना है। हम बता दें कि कल से ही रौनक शुरू हो गई है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार कल था और लोग लगातार सुबह शाम पूजा अर्चना करने के लिए इस शिवालय में पहुंच रहे हैं। सुजानगढ़ से लगभग 6 किलोमीटर दूर रही एक शिवालय जो कि ऐतिहासिक है, पौराणिक है। मैं बातचीत करना चाहूँगा, यहाँ पे हैं अरविंद जी से बातचीत। क्या बताएंगे किस तरह से महत्व है इस बार सावन का? जी, जय शंकर की सभी भक्तों से जय महाकाल की। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, सावन तो हर साल आता है। इस बार 13 साल बाद में अधिक मास का श्रावण आया है, जिसके अंदर 2 महीने श्रावण की पूजा चलेगी। ठल्डा शिवालय में पूरी 60 दिन की पूजा होती है, 2 महीने की पूजा होगी, जो कल से सोमवार से गुरु पूर्णिमा का योग था। शाम को ही पूजा हम लोगों ने शुरू कर दी। हम लोग क्या करते हैं कि हर सोमवार को सुबह और शाम भगवान शिव का अलग अलग द्रव्यों से यहाँ पे अभिषेक करते हैं। जैसे गन्ने का जूस होता है, उसका एक सोमवार को अभिषेक करते हैं। एक दिन गंगा जल से अभिषेक करते हैं, एक दिन दूध से अभिषेक करते हैं, एक दिन पंचामृत से भगवान का अभिषेक होता है, एक बार घृत से भगवान का अभिषेक होता है। यूँ करके अनन्य प्रकार के द्रव्यों से भगवान का अभिषेक चलता रहता है। इसके अलावा भी जो है भक्तगण, गांव के लोग, ग्रामवासी अपने परिवारजनों के साथ में आके धर्म लाभ कमाने के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए भगवान से कामना भी करते हैं यहाँ आके, और सुबह से शाम तक अभिषेक का तांता लगा रहता है। हमारे यहाँ पे क्या है, बाहर से आए हुए या गांव से आए हुए भक्तों के लिए हमारे यहाँ पुजारी जी नियुक्त किए हुए हैं, जो यूपी से आए हुए हैं, महाकाल के दरबार से ही हैं। ये भक्तों की सुबह से लेकर शाम तक अभिषेक वगैरह की, पूजा वगैरह का काम करवाते रहते हैं। वैसे कमेटी बनी हुई है शिवालय की, जो पूरा शिवालय का कार्यक्रम ध्यान रखती है। कितना पुराना है ये शिवालय? वैसे तो ये शिवालय 100 साल पुराना हो गया। इसके जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हम लोगों ने 6 साल पहले किया था। अभी इसका 6वां वार्षिक उत्सव हम लोगों ने मनाया है, भव्य वार्षिक उत्सव। और वैसे आप लोगों को सभी को बता दूं मैं, महाकाल की जो मूर्ति है, या तो आपको उज्जैन महाकाल में देखने को मिलेगी, और वहीं के पुजारियों द्वारा, वहीं के यज्ञाचार्यों द्वारा महाकालेश्वर के रूप में भगवान शिव को यहाँ सुजानगढ़ में दर्शन के रूप में यहाँ पे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये है तो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, महाकालेश्वर का दूसरा रूप है सुजानगढ़ के महाकालेश्वर मंदिर में, शिवालय में, जो आप दर्शन दे सकते हैं। ये कि वहाँ उज्जैन के पंडितों द्वारा ही पूजा अर्चना करके इसको स्थापित किया गया था। ये आपको सुजानगढ़ के एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ।